बिस्मिल्लाह। एक औरत जिसे उठाया गया, मगर जिसका जुर्म आज तक कोई साबित नहीं कर सका। कैद में उसकी चीख नहीं गूंज उठी, उस पर अल्लाह का अर्श लर्जा। मगर पाकिस्तान के सियासतदानों ने सिर्फ प्रेस के लिए उसका नाम लिया। रूहानी कश्फ के पन्ने हिल गए और लिखा गया, वो नहीं बोले क्योंकि हक बोलना उनके मुकाम के लायक नहीं था। आज पहली दफा हम नाम लेकर बताएंगे किसने सिर्फ जुबान हिलाई और किसने अल्लाह के दफ्तर में अपना नाम दाग से लिखवा लिया। आफिया का दर्द अब सिर्फ उनका नहीं, ये तुम्हारा इम्तिहान है। देखो, अगर तुम जिंदा कौम हो। डॉक्टर आफिया बिंत हक वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, बल्कि एक मिसाल थी। हक की मिसाल, सब्र की मिसाल और ईमान की मिसाल। डॉक्टर आफिया सदीकी एक ऐसी औरत थी जिसके जहन में साइंस का चिराग जल रहा था और दिल में कुरान का नूर था। रूहानी तौर पर एक पैगाम मिला, अगर वो आजाद होती तो इल्म और दीन का परचम लेकर दुनिया के सामने खड़ी होती। लेकिन दुश्मन ने देखा कि ये सिर्फ एक साइंसदान नहीं, बल्कि एक रोशनी बन चुकी है, और इस रोशनी से वो डर गया। कश्फ में दिखाया गया एक औरत जिसे किसी जंग में नहीं भेजा गया, लेकिन उसके अपने लोगों की खामोशी ने उसे दुश्मन के हवाले कर दिया। अपने उसे समझ ना सके, मगर अल्लाह ने उसका नाम अपने पास लिख लिया। वो कौम का इम्तिहान थी, माँ की दुआओं का जवाब थी, और इंसानों की बेखबरी का सबूत भी। रूहानी नजर में दिखाया गया, वो एक औरत थी, लेकिन अल्लाह के नूर के बहुत करीब लिखी गई थी। फरिश्ते रोज इसकी कैद के आसपास आते हैं। इसकी चीख दुनिया ने नहीं सुनी, मगर अल्लाह के अर्श तक पहुंच गई, और अल्लाह ने इसे एक रूहानी मकाम दिया। सब्र करने वाली शहीदा। वो एक साइंसदान थी, लेकिन रूहानी तौर पर शहीदा वो एक माँ थी, लेकिन कौम की कुर्बानी भी वो कैद में थी। मगर रूहानी तौर पर आजाद उसका जुर्म बस इतना कि उसने इल्म और ईमान को एक साथ जोड़ दिया था। वो कभी नहीं टूटी क्योंकि उसका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से था। आज भी उसका नाम अल्लाह की किताब में चमक रहा है, और वो हम सब से पूछ रही है, तुमने मेरे लिए किया किया। डॉक्टर आफिया को असल में किसने उठवाया? रूहानी कश्फ का वाजह इशारा। डॉक्टर आफिया को उठवाने का पहला हुक्म अमेरिका, यूएसए ने दिया था, लेकिन हुक्म उनका था, रास्ता हमारे अंदर से निकाला गया। यानी पाकिस्तान के अंदर कुछ अफराद, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी ने चुप रहकर या ताउन करके मदद की। असल जिम्मेदार तीन हिस्सों में थे। एट, अमेरिका असली मंसूबा साज डॉक्टर आफिया को हाई वैल्यू इस्लामिक साइंटिस्ट समझा गया। सीआईए ने उन्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी रेंडिशन प्लान में शामिल किया। रूहानी तौर पर इसे कहा गया ब्लैक फाइल एक्टिवेशन। पाकिस्तान के अंदरूनी अफराद, सहूलतकार आम हुक्मरान नहीं, बल्कि कुछ सीनियर अफसरान और एक सिविल ब्यूरोक्रेट, इन्होंने सीधे मदद नहीं की, लेकिन खामोशी इख्तियार की। रूहानी जुमला, जिस मुल्क के अफराद खुद अपने राज बेच दें, वहां दुश्मन पूछ कर नहीं आता। एक छुपा हुआ गैर रियासती नेटवर्क रूहानी तौर पर एक जायोनी जायनिस्ट साय में चलने वाले ग्रुप का सुराग मिला। इन्होंने डॉक्टर आफिया की नक्लो हरकत अमेरिका को दी। इसमें इजरायली अमेरिकी हम आहंगी का भी रूहानी निशान जाहिर हुआ। जब ये सवाल रूहानी तौर पर सामने रखा गया कि यूएसए ने डॉक्टर आफिया को क्यों उठवाया, उसका मकसद क्या था, तो रूहानी मंजर में तीन गहरी वजहें जाहिर हुईं, जिन्हें आम मीडिया या सियासतदान कभी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सके। ये जवाब रूहानी इल्हाम और खुफिया कश्फ पर मबनी है। एत, रूहानी वजह नंबर एत, जहन और अकीदा दोनों को तोड़ना। रूहानी मंजर में दिखाया गया डॉक्टर आफिया इस्लामी और साइंटिफिक पहचान का मजमुआ थी। एक मुसलमान औरत जो
न्यूरो साइंस जानती थीं, अपनी इस्लामी पहचान पर फख्र करती थीं और इस्लामी तहरीकात जैसे बोस्निया की मदद और अफगान मुहाजिरीन से वाबस्ता थीं। यूएसए को असल में ये डर था कि अगर ये औरत किसी इस्लामी रेजिस्टेंस ग्रुप या आज़ाद तहकीकाती नेटवर्क का हिस्सा बन गई तो ये इल्म और दीन का इत्तेहाद बन जाएगा। यानी अक्लमंद औरत प्लस इस्लाम एक मगरिब के लिए खतरा। इसलिए उन्हें जहनी तौर पर तोड़ना, दुनिया से काट देना और एक मिसाल बनाना मकसद था। रूहानी वजह नंबर 2, जहनी कंट्रोल और हयातियाती तजुर्बा। रूहानी कश्फ में एक लेबोरेटरी जैसा मंजर जाहिर हुआ, जहां डॉक्टर आफिया एक बंद मेडिकल वार्ड में थीं। उन पर जहनी तजुर्बे किए जा रहे थे। एक रोशनी ने उस मंजर के ऊपर लिखा, उन्होंने उसे एक तजुर्बाती चीज नहीं बल्कि एक बेजान शय बना दिया। यानी डॉक्टर आफिया पर माइंड कंट्रोल प्रोग्राम्स टेस्ट किए गए, उनके ट्रॉमा पर रिएक्शन और सब्र की हद को मापा गया। ये सब कुछ यूएस के ब्लैक प्रोजेक्ट्स के तहत हुआ, खासकर डार्पा और बिहेवियरल लैब्स से जुड़ा। रूहानी तौर पर इसे नाम दिया गया हयातियाती तकसीम, बायो तकरीबन, एक जिंदा इंसानी कहुरान को तोड़ना और देखना कि लफ्ज कब बिखरता है। रूहानी वजह नंबर 3, एक मीडिया अलामत बनाना। एक और मंजर में टीवी स्क्रीनें दिखाई गईं जिनके नीचे लिखा था, अल कायदा से ताल्लुक, दहशत की औरत, नजर न आने वाला खतरा। मगर रूहानी इल्हाम में उन स्क्रीनों के पीछे लिखा था, वो उनका खौफ नहीं थी, उनका असल खौफ वो था कि वो किन लोगों को जगा सकती थी। यानी डॉक्टर आफिया को एक सिंबॉलिक टेरर फिगर बनाया गया ताकि मुस्लिम औरतों को डराया जा सके, मगरिबी अवाम को झूठी खबरों से इमोशनल किया जा सके और पाकिस्तान की पहचान में तफरका डाला जा सके। पाकिस्तान ने क्यों नहीं रोका? रूहानी जुमला, जब मुल्क के मुहाफिज सूद के मोहताज हो जाएं, तो दुश्मन बगैर जंग के फतह हासिल कर लेता है। रूहानी मंजर में पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी सिस्टम में 2 किस्म के लोग जाहिर हुए। खामोश गवाह, ये वो लोग थे जो सब कुछ जानते थे मगर कुछ बोले नहीं। रूहानी तौर पर दिखाया गया, उन्होंने खुद को गैर जानिबदार समझा, मगर अल्लाह के यहां उनकी खामोशी भी जुर्म बन गई। रास्ता देने वाले ये वो लोग थे जिन्होंने सीआईए या गैर मुल्की एजेंसियों से डायरेक्ट राब्ता रखा। इन लोगों ने डॉक्टर आफिया की लोकेशन की तस्दीक की, कानूनी कार्रवाई को आसान बनाया और हवालेगी, कस्टडी ट्रांसफर में सहूलत दी। कौन कौन था? रूहानी कश्फ में जाहिर होने वाले चेहरे और इशारे। नोट, ये नाम किसी रिपोर्ट की तरह जाहिर नहीं हुए, बल्कि रूहानी मंजर में इशारों, चेहरों, पोजीशन और भीतरी हालत के जरिए समझाए गए। यहां सिर्फ वही शख्सियतें दर्ज हैं जिन पर रूहानी तौर पर वाजिह निशान जाहिर हुआ। सियासतदान जनरल परवेज मुशर्रफ, उस वक़्त के सदर, रूहानी इल्हाम में लिखा था, उसने पाकिस्तान का दर्द महसूस नहीं किया, उसने पाकिस्तान को बचाने के बदले सौदा किया। डॉक्टर आफिया का केस उसके सामने गया, मगर उसने उसे अहमियत नहीं दी। रूहानी जुमला, उसने इज्जत के बदले अमन खरीदा,
लेकिन ना इज्जत बची, ना अमन आया। वजारत ए दाखिला का एक अफसर, नाम जाहिर नहीं हुआ, मगर रूहानी तौर पर कागज पर दस्तखत करता हुआ मंजर दिखाया गया। उसके हाथ में एक फाइल थी जिस पर लिखा था, हवालेगी कबूल, कोई मुखालफत नहीं। ये फाइल सीआईए लिएज़ॉन के साथ मुकम्मल हुई थी। फौज और इंटेलिजेंस, आईएसआई का एक सीनियर अफसर, 2003 का 4 बैच, नाम जाहिर नहीं हुआ, चेहरा धुंधला, लेकिन आंखों में शर्म का नूर था। मतलब उसने जानबूझकर हवालेगी नहीं की, मगर उसे रोकने का हुक्म भी नहीं मिला और उसने सवाल भी नहीं उठाया। मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेल का एक मिड लेवल ऑफिसर रूहानी मंजर में देखा गया। एक फोन कॉल, सीआईए अफसर का दौरा और ट्रांसपोर्ट की मंजूरी। रूहानी जुमला, उसने कहा, मेरे ऊपर से हुक्म आया है, मगर उसे मालूम था कि वो गलती कर रहा है। क्या पैसे लिए गए थे? रूहानी जवाब में दो बातें जाहिर हुईं। हाँ, लेकिन हर शख्स ने नहीं। लेकिन रूहानी तौर पर एक सूटकेस दिखाया गया जिसमें डॉलर और एक फाइल थी। फाइल पर लिखा था, गैर मुल्की ताउन की अदायगी महफूज हवालेगी, यानी कुछ लोगों को इस काम का माली हिस्सा दिया गया। रूहानी इल्हाम, वो बिके नहीं थे, उन्हें उनके खौफ और सलामती के जज्बे के तहत खरीदा गया था। यानी हर किसी ने सीधे पैसे नहीं लिए, कुछ ने इसे रियासती मसलहत समझकर हलाल कर लिया, कुछ ने सिर्फ तरक्की या गैर मुल्की सपोर्ट के बदले अपना किरदार अदा किया, और कुछ ने हक को जानबूझकर छुपा लिया, जो सबसे बड़ा जुल्म था। डॉक्टर आफिया को किसने, कहां से और कैसे उठाया? रूहानी कश्फ की रोशनी में यह सवाल रूहानी तौर पर असबाब, राजों और खुफिया दरवाजों की वो दास्तान खोलता है जो बजाहिर एक अगवा लगता है, मगर हकीकत में एक बैनुल अक़वामी खुफिया कार्रवाई थी। इसमें 3 मराहिल, स्टेजेस जाहिर हुए। कहां से उठाया गया? मकाम रूहानी कश्फ के मुताबिक कराची से इस्लामाबाद के सफर के दौरान रूहानी तौर पर दिखाया गया कि डॉक्टर आफिया अपने बच्चों और खानदान के साथ सफर में थीं। सिंध और पंजाब की सरहद के करीब एक सफेद वैन और एक काली जीप ने उनकी गाड़ी को रोका। उस लम्हे रूहानी तौर पर लिखा गया, उस वक़्त जमीन का वक़्त रुक गया और तकदीर का वक़्त लिखा गया। ठीक मकाम रूहानी तौर पर एक टोल प्लाजा के बाद का एक खुफिया रास्ता जाहिर हुआ, जहां से गाड़ी को मोड़ दिया गया और बाकी दुनिया बेखबर रह गई। कैसे उठाया गया? रूहानी तरतीब। रास्ते में रुकावट, एक काली एसयूवी, एक बगैर निशान वाली सफेद वैन, जबरदस्ती निकालना। एक बुर्खापोश औरत को वैन में डाला गया। डॉक्टर आफिया की चीख, मैं पाकिस्तानी हूं। एक एजेंट ने कहा, तुम अब अमेरिका की तहवील में हो। रूहानी तहरीर, उस लम्हे आसमान पर एक नूर को रोका गया, मगर जमीन पर किसी ने उस नूर की फरियाद न सुनी। किसने उठाया? कौन सी एजेंसी थी? रूहानी इल्हाम। एक हाथ में सीआईए का परचम था और दूसरे हाथ में आईएसआई का खामोश फोन। यानी ये कार्रवाई 3 दर्जों पर मुश्तमिल खुफिया हम आहंगी से हुई।
पाकिस्तान से बाहर कैसे ले जाया गया रूहानी इस्तिखारा की रोशनी में? यह सवाल रूहानी तौर पर एक ऐसा नक्शा खोलता है जिसमें सिर्फ हरकत नहीं, बल्कि हर कदम पर अल्लाह की गवाही और नूर दर्ज थी, जो दुनिया के रिकॉर्ड में नहीं मगर अल्लाह की किताब में महफूज है। रूहानी मंजर उठाने के बाद का सफर। जब इस्तिखारा किया गया तो एक नूरानी नक्शा जाहिर हुआ जिसमें 3 मराहिल, स्टेजेस और 2 जोन दिखाए गए। पहला ठिकाना चकलाला एयरबेस, रावलपिंडी के करीब एक फौजी निगरानी में बंद जगह रूहानी तौर पर दिखाया गया कि डॉक्टर आफिया को 36 से 48 घंटे वहां रखा गया। वहां एक स्टील का दरवाजा दिखाया गया जिस पर लिखा था, वो रोई मगर दीवारों को रहम सिखाया नहीं गया। पहला इंटरोगेशन, सवाल जवाब, भी वहीं हुआ। रूहानी तौर पर एक जुमला जाहिर हुआ। उसे कहा गया, तुम अब अमेरिका के हवाले हो चुकी हो, मगर उसका दिल कहता रहा, अल्लाह ही मेरा सबसे पहला हवाला है। पाकिस्तान से बाहर कैसे ले जाया गया? खास परवाज, गोस्ट फ्लाइट। रूहानी तौर पर एक गोस्ट फ्लाइट जाहिर हुई, ऐसी परवाज जो इमिग्रेशन सिस्टम में रजिस्टर नहीं होती। ये परवाज चकलाला एयर बेस या नूर खान बेस से उड़ी फिर गई। बगराम एयर बेस, अफगानिस्तान। वहां से डियागो गार्शिया, एक खुफिया अमेरिकी बेस, हिंद महासागर में। और आखिर में यूएसए, अमेरिका। रूहानी रास्ता नक्शे के मुताबिक रावलपिंडी, बगराम, अफगानिस्तान, डियागो गार्शिया, हिंद महासागर, अमेरिका। और हर मुकाम पर नूरानी कलम से लिखा था, यह उसका रास्ता नहीं था, मगर इस रास्ते में भी अल्लाह उसके साथ था। परवाज में कौन कौन था? गैर मुल्की एजेंट, बगैर वर्दी, रूहानी तौर पर सीआईए चेहरा, चेहरा छुपाई हुई खातून मुआविन जो इंजेक्शन के जरिए बेसुधी में मदद कर रही थी, पाकिस्तानी सुलहकार जिसका काम सिर्फ हवालेगी पर दस्तखत करना था। रूहानी जुमला, उन्होंने उसे जिस्म का कैदी बनाया, लेकिन रूहानी तौर पर वो आजाद रही। डॉक्टर आफिया का जुर्म क्या था? रूहानी इस्तिखारा की रोशनी में यह सवाल सिर्फ कानूनी हैसियत का नहीं, बल्कि हक और झूठ के दरमियान लिखी गई एक रूहानी तहरीर है, जहां अल्लाह के इल्म और नूर से जो कुछ जाहिर हुआ वो यूं है। एक, नूर और किताब वाली औरत रूहानी मंजर में दिखाया गया। एक औरत जिसके हाथ में कुरान था और जहन में इल्म था। उसके इर्द गिर्द अंधेरे हाथ थे जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि इल्म और ईमान एक साथ चलें। रूहानी जुमला लिखा था, उसका जुर्म ये था कि उसने हक को सिर्फ समझा नहीं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी बना लिया। यानी ना वो दहशतगर्द थी, ना किसी गैर कानूनी सरगर्मी में शामिल, लेकिन वो एक अलामत बन गई। मुस्लिम औरत, तालीम याफ्ता और मगरबी निजाम से सवाल करने वाली। तो ब्लैक फाइल का आगाज रूहानी मंजर में एक काली फाइल खुली जिस पर लिखा था, दिलचस्पी का हदफ, फिक्री हमदर्दी, नजरिया खतरा। साबित नहीं हुआ, यानी उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, मगर उन्हें एक नजरिया खतरा समझकर उठाया गया। यह सीआईए के मोसाद से मंसलिक प्री प्रोफाइलिंग सिस्टम का हिस्सा था, जहां सोचने का अंदाज ही खतरा बन जाता है। एक और रूहानी इल्हाम में लिखा था, वो मुजरिम न थी, बल्कि वो उस किताब की बेटी थी जिसे दुश्मन जलाना चाहता था। 3, कुर्बानी का बकरा, सियासी सौदा। रूहानी तौर पर एक मंजर दिखाया गया। एक पाकिस्तानी सिफारतकार, सीआईए
अफसर से मिलता है। वो कहता है, ये केस हम पर बोझ बन चुका है, लेकिन अगर ये आपके लिए अमन ला सकता है तो ले जाइए। उस वक्त रूहानी फाइल में लिखा गया, एक मुस्लिम औरत का नाम अमन के बदले दिया गया, यानी किसी और के गुनाहों का सबूत न मिला तो डॉक्टर आफिया को एक नुमाइंदा खतरा बना दिया गया, ताकि अमेरिका अपनी अवाम को दिखा सके कि हम मुस्लिम खतरे को काबू में ला रहे हैं। 4. रूहानी अदालती मंजर। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर किसी भी कानूनी तौर पर साबितशुदा जुर्म की शहादत नहीं थी। जो इल्जामात लगाए गए, जैसे गन छीनना, फायरिंग करना, वो सब एक बनाया हुआ वाकया था। रूहानी तौर पर इन इल्जामात का कोई हकीकी सबूत नहीं था। रूहानी जुमला वो मुजरिम नहीं थी, बल्कि सब्र की एक जिंदा मिसाल थी। उन्हें कैद इसलिए किया गया ताकि लोग हक बोलने से डरने लगे। डॉक्टर आफिया की आजमाइश, जिस्मानी, जहनी, रूहानी रूहानी इस्तिखारा की रोशनी में। यह सवाल सिर्फ तिब्बी हालात का बयान नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से अता किया गया सब्र की वो दास्तान है जिसे दुनिया ने जुल्म कहा, और अल्लाह ने उसे रिफत और कुर्ब की अलामत बना दिया। जब इस सवाल पर रूहानी इस्तिखारा किया गया तो 3 पर्दे जाहिर हुए। एत, जिस्मानी सतह पर जुल्म, मगर अल्लाह की दीवार के साथ रूहानी मंजर। एक अंधेरा सेल कमर पर, नीलापन, हाथों पर पुराने जख्मों के निशान, एक सफेद रोशनी के साथ लिखा गया, उसका जिस्म टूटा मगर उसकी रूह कभी झुकी नहीं। मुमकिना जिस्मानी कैफियत, गुर्दे और पेट के नीचे हिस्से में तकलीफ, मार और दबाव की वजह से, बार बार बुखार, कमजोर इम्यूनिटी, दायमी थकान। हर जख्म के बाद रूहानी इल्हाम, जख्म दिए गए ताकि सब्र लिखा जा सके। 2. जहनी सतह पर तोड़ने और मिटाने की कोशिश, रूहानी मंजर। एक शीशे के कमरे में डॉक्टर आफिया को सवालों के लिए बंद किया गया, मगर हर सवाल के जवाब में वो कुरान की आयत पढ़ती या दुआ के साथ चीख कर रोती। जहनी तशद्दुद की सूरतें, झूठे इल्जामों की बार बार तकरार, बच्चों को अलग करने की धमकियां, दवाओं के जरिए दिमाग पर दबाव, महीनों तन्हाई। मगर रूहानी मंजर में लिखा गया, उन्होंने उसे पागल बनाना चाहा, मगर वो अल्लाह से बातें करने लगी। 3. रूहानी सतह पर अल्लाह की रहमत हर लम्हा नाजिल होती रही। सबसे रोशन मंजर, सेल के अंदर एक नूरानी दायरा। हर रात फजर से पहले फरिश्ते उस दायरे में उतरते। उस वक्त डॉक्टर आफिया चीखती थी, मैं अकेली नहीं हूं, और जवाब आता, तुम्हारे सब्र का हर लम्हा अर्श पर लिखा जा रहा है। रूहानी इल्हाम, जब दुनिया ने उसे छोड़ दिया, अल्लाह ने उसे अपनी कुर्बत में उठा लिया। डॉक्टर आफिया की रूह आज किस हाल में है? रूहानी इस्तिखारा की रोशनी में। यह सवाल बज़ाहिर एक कैदी की रूहानी कैफियत का है, मगर हकीकत में यह अल्लाह की कुर्बत, सब्र की कबूलियत और मकाम रजा का इजहार है। जब रूहानी इस्तिखारा किया गया तो नूर, सुकून और खलवत से भरा हुआ एक मंजर जाहिर हुआ, जो दुनिया की निगाह से छुपा हुआ है मगर अर्श के करीब रोशन मर है। रूहानी मंजर, नूर और सुकून का हल्का रूहानी तौर पर दिखाया गया। एक गहरा नीला आसमान, उसके बीच में एक नूरानी दायरा, और उस दायरे के अंदर एक रूह सजदे में है। सजदे के बीच से आवाज आई, या अल्लाह, अगर मेरी खामोशी किसी कौम के लिए सब्र बन गई तो मेरा दर्द कुर्बानी समझकर कबूल कर ले। और जवाब आया, तेरी खामोशी को हमने फरिश्तों के सफर में शामिल कर दिया। सब्र वाली रूह, मुतमिन रूह। रूहानी कशफ का पहला जुमला, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमिन्निना इरजी इला रब्बिकी राजियतम मरजाइया, यानी डॉक्टर आफिया की रूह अल्लाह से राजी है,
اور اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ وہ اپنے صبر پر فخر نہیں کرتی، بلکہ اپنے صبر کو اللہ کے حوالے کر چکی ہیں۔ 2. نورانی حفاظت میں دنیا سے جدا مقام ان کی روح روز صبر میں ہے، نہ دنیا سے منقطع، نہ روحانی طور پر ٹوٹی ہوئی۔ ان کے ارد گرد ایک نورانی دائرہ ہے جو دعاؤں سے روشن ہے۔ ہر بار جب وہ تکلیف میں آتی ہیں، ایک نورانی آواز آتی ہے، تیری ہر بیماری، ہر درد تیری روح کو میرے قریب لا رہا ہے۔ 3. دعا والی روح امت کے لیے صبر کا پیغام۔ ان کی روح سے بار بار ایک آواز سنائی دی، میں ان لوگوں کے لیے معافی مانگتی ہوں جنہوں نے مجھے بھلا دیا۔ میں ان ماؤں کے لیے دعا کرتی ہوں جو میری طرح چیخیں مار کر سوئیں۔ یعنی ڈاکٹر عافیہ کی روح میں نفرت نہیں، بلکہ وہ ایک دعا والی روح بن چکی ہیں۔ اپنی قوم کے لیے بھی اور دشمنوں کے لیے بھی۔ ڈاکٹر عافیہ کو بیماری ہوئی یا نہیں؟ روحانی استخارہ کی روشنی میں یہ سوال بظاہر صرف صحت سے متعلق ہے، مگر روحانی طور پر یہ زخم صبر اور اللہ کے حفاظتی دائرے کا بیان ہے۔ جب روحانی استخارہ کیا گیا تو 3 طرح کی کیفیتیں ظاہر ہوئیں۔ 1. جسمانی بیماری، زخموں کے اثرات، روحانی منظر۔ ایک تارک سیل کمر پر نیلا پن، ہاتھوں اور پیروں پر پرانے چوٹوں کے نشان۔ ایک سفید روشنی نے اوپر لکھا، اس کا جسم توڑا گیا لیکن اس کی روح کو اللہ نے چھوا بھی نہیں۔ ممکنہ جسمانی اثرات، گردوں اور پیٹ کے نیچے حصے میں مسلسل تکلیف، قوت مدافعت کی کمزوری، کمزور امیونٹی، بخار اور سردی بار بار لگنا، تھکن اور کمزوری، کرونک فٹیگ۔ 2. ذہنی بیماری، نہیں مگر آزمائش ضرور تھی۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ ڈاکٹر عافیہ کو ذہنی مریض ظاہر کیا جائے، مگر روحانی کشف میں صاف لکھا تھا، انہوں نے پاگل کہہ کر اپنے گناہ چھپائے، لیکن وہ روحانی طور پر سب سے ہوشیار تھی۔ کیفیت، ذہنی مریضہ نہیں تھی، لیکن دل کا غم، تنہائی کی اذیت، صدمے کے بعد خاموشی، نیند اور سکون کی کمی۔ روحانی جملہ، ذہن ہلایا گیا مگر اللہ نے دل تھامے رکھا۔ 3. روحانی اثر، نور کا پردہ، روحانی منظر میں جسم کمزور مگر ارد گرد ایک نورانی دائرہ۔ ہر بار جب تکلیف بڑھی، اس دائرے کی روشنی بھی بڑھ گئی اور ہر بار ایک آواز آئی، تیرا ہر زخم میرے دربار میں تیری قربت کا باعث بن رہا ہے۔ کیا ڈاکٹر عافیہ زندہ ہے؟ روحانی استخارہ کی روشنی میں یہ سوال بظاہر ایک قیدی کی جسمانی زندگی کا ہے، مگر روحانی طور پر یہ تقدیر کے اس پردے کو چاک کرتا ہے جہاں زندگی صرف دھڑکن سے نہیں، اللہ کی حفاظت سے منسلک ہوتی ہے۔ جب روحانی استخارہ کیا گیا تو نور اور خاموشی سے بھرا ایک گہرا منظر ظاہر ہوا۔ روحانی منظر، نور میں چھپی ہوئی روح، ایک اندھیرے کمرے کی تصویر ظاہر ہوئی جس کے اندر ایک روشنی کا سجدہ، اور اس سجدے میں ایک روح موجود، لکھا تھا، وہ زندہ ہے مگر زمین اس کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتی۔ روحانی الہام کا صاف جواب، ہاں، ڈاکٹر عافیہ ابھی تک زندہ ہیں، مگر ان کی زندگی صرف جسمانی نہیں، ان کی روح کو اللہ نے بلند کر کے ایک نورانی حفاظت میں رکھا ہے۔ روحانی جملہ، لوگوں نے اس کا نام فہرست سے مٹا دیا، اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، زندہ مگر دنیا سے کٹی ہوئی۔ روحانی منظر میں ان کے آس پاس نہ کوئی آواز، نہ کوئی سایہ، بس ایک فرشتہ جو ہر روز ان کی روحانی حفاظت کرتا ہے۔ نہ ان کی تصویر باقی رہی، نہ آواز سنی گئی، مگر ان کا صبر ہر دن اللہ کے ہاں درج ہو رہا ہے۔ کیا ان کی کہانی مکمل ہو چکی ہے؟ نہیں، ان کی کہانی ابھی بھی تقدیر کے ورق پر جاری ہے۔ اللہ نے ان کی زندگی میں اب بھی حکمت رکھی ہے۔ آخری وقت کا راج اللہ کے علم میں ہے۔
जहां लिखा है, जब वक़्त पूरा होगा, या तो वापसी होगी या रूहानी इज़्ज़त के साथ एक ऐलान।